हेलो फ्रेंड्स, द साही सेंटर में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है भारत और पूरे इंडिया के लिए। आज महात्मा गांधी का पुण्यतिथि है और इसलिए मैंने आज ये वीडियो इस पे बनाने की कोशिश किया है और इस पे आज हम एक नया बुक रिव्यू करेंगे। महात्मा गांधी के उनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। गांधी एक छोटे मोटे व्यक्ति नहीं थे जिसने एक धोती कुर्ता, एक धोती पहन के पूरे देश को, भारत जैसे विशाल देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवा सकते हैं, तो उस व्यक्ति को नहीं कह सकते हैं। तो हम इसलिए आज एक वीडियो इस पे बना रहे हैं और महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था और नाथूराम गोडसे कौन थे, इसके बारे में हम एक बुक लेकर आए हैं। तो ये बुक आप देख सकते हैं, मैंने गांधी वध क्यों किया। ये बुक लगभग 240 पेजों का है और आप अगर अमेज़न पर जाएंगे तो ये 221 और 22 रुपये में मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी 30 जनवरी को ही नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। बिरला हाउस में जब महात्मा गांधी प्रार्थना सभा में शामिल हो रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने प्रणाम करके उन्हें 3 गोली उन पे चला दिया था। हे राम कह के उन्होंने अंतिम सांस ली थी। तो नाथूराम गोडसे कौन थे, इसके बारे में, नाथूराम गोडसे के बारे में ये बुक में सारा कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नाथूराम गोडसे का जो पत्र व्यवहार था और जो न्यायालय में जो भी अपना बयान दिए थे, उसी के आधार पर ये बुक लिखा गया है। और इसमें आप देख सकते हैं नाथूराम गोडसे का क्या चरित्र था और वो क्या अपने आप को सोचते थे महात्मा गांधी के बारे में, तो इसमें दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं महात्मा गांधी के बारे में। नाथूराम गोडसे जब हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को, तो उसके बाद वो क्या कहते हैं, यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैंने अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया है। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए और हिंदू नष्ट हुए, जो कि एक हिंदूवादी नेता थे नाथूराम गोडसे, और वीर सावरकर को ये गुरु मानते थे। और इससे पहले नाथूराम गोडसे जो एक ब्राह्मण जाति के थे और ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखते थे, ये सबसे पहले गांधी जी के विचारधारा से ही प्रभावित हुए थे। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि जो हिंदूवादी नेता है उनके प्रभाव में आने के बाद ये ऐसे कदम उठाए थे। और ये भी ये कहते हैं कि जो अगर मेरा काम गलत होगा तो मैं समझता हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन इससे ऊपर अगर कोई न्यायालय होगा तो मेरे काम को गलत नहीं समझा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं एक और आत्म स्वीकृति दिया गया है, लिखा गया है, वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी जी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात तो मानो मैं समाधि में हूँ और अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। यानी कि नाथूराम गोडसे ये मानते थे कि मैंने जब गोली गांधी जी पर चला दिया था उसके बाद मेरा जीवन का तो अंत हो गया। उसी समय वो मान लेते, वो समझते थे अब तो मैं समाधि में हूँ। और इसमें लगभग आप पढ़ेंगे तो इसमें लगभग 10 इसमें चैप्टर दिया गया है, 10 चैप्टर, और देश के बंटवारा के बारे में बहुत सारे चीज़ इसमें दिया गया है। और नाथूराम गोडसे द्वारा लिखित एक सत्यापित मृत्यु पत्र का छाया प्रति है, और वो जो भी उनके पास जो वो छाया प्रति में लिखते हैं वो इस साइड में आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बुक पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जो गांधी जी का जो विचारधारा था और किन बातों से नाथूराम गोडसे काफ़ी विचलित होते थे, और ऐसा नौबत आ गया कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। तो कई ऐसे विचारधारा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो नाथूराम गोडसे के महात्मा गांधी के जो पुत्र थे रामदास गांधी, उनके साथ नाथूराम गोडसे का कई दिनों तक पत्र व्यवहार भी चला था और उसके बारे में भी इस बुक में दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि रामदास गांधी जो महात्मा गांधी के पुत्र थे,
उन्होंने जिसके पिताजी की हत्या किया है उस हत्यारे से ये बातचीत कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि उनका दोनों आदमी का अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं कितना अच्छा होगा कि जिस आदमी ने गांधी जैसे यानी राष्ट्रपिता जिस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसी के पुत्र जो हत्यारे से बातचीत कर रहे हैं। तो आज भी नाथूराम गोडसे का विचारधारा आज हमारे देश में कहीं ना कहीं चल रहा है और जो हिंदूवादी नेता है, जो कट्टर हिंदू हैं, वो नाथूराम गोडसे को एक भगवान भी मानते हैं और उसका मंदिर बनाकर पूजते भी हैं, जो कि आप समझ सकते हैं एक गांधी के देश में ये कितना बड़ा अन्याय या जो भी आप कर लें हो रहा है। इसमें कई ऐसे सारी नीतियों का दिया गया है, जो पाकिस्तान का बंटवारा हो या हिंदुओं के बारे में जो सोच था गांधी जी का, वो सारे चीज़ों के बारे में भी इसमें दिया गया है। और कुछ समय पहले भी आप देखे होंगे कि जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर है, संसद में ही बोला था कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे और उसके बाद कई ऐसे मौक़ों पर नाथूराम गोडसे को देशभक्त भी बताया गया और उनके बारे में नारा भी लगाया जो कि बीजेपी की कई सारे नेता भी हैं। तो ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो साफ क्लियर हो जाएगा और किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से अच्छा है कि आप ज़रूर उसके बारे में पढ़ें। ज़्यादा आपको जानकारी लेना है तो ज़्यादा पढ़ना होगा, ज़्यादा पढ़ने के लिए ज़्यादा जानकारी भी लेना होगा। तो इसलिए आपको ये बुक रिकमेंड करते हैं, आप ज़रूर पढ़ें। ये अमेजन पर लगभग 221 रुपये में आपको मिल जाएगा डिलीवरी तक। और ये बुक पढ़कर आप ज़रूर उनके बारे में जो विचार था नाथूराम गोडसे का और गांधी का, उसमें दोनों में आप फ़र्क कर सकते हैं। तो चलिए एक हम इसमें थोड़ा बता देते हैं। बंदी काल में जब नाथूराम गोडसे जेल में बंद थे तो वहाँ पे नाथूराम गोडसे का पत्र व्यवहार था। ये अध्याय 9 में है। नाथूराम और गांधी जी के पुत्र रामदास गांधी के बीच पत्र व्यवहार हुआ था 1949 में शिमला के उच्च न्यायालय में जब अभियोग चल रहा था, उसी के पुनर्विचार आवेदन की सुनवाई चल रही थी। तो उसी समय पत्र व्यवहार इनके बीच चला था। तो चलिए हम एक बार थोड़ा पत्र व्यवहार के बारे में बता देते हैं क्या लिखा गया है रामदास गांधी के द्वारा। पत्र भावपूर्ण है, आत्मीयता से परिपूर्ण है, किंचित विषयांतर करके भी वह पत्र यहाँ देना चाहता हूँ। पत्र का अनुवाद इस प्रकार है। मेरे पिताजी के नाशवान देह का ही आपने अंत किया है और कुछ नहीं। यानी कि ये बोल रहे हैं रामदास गांधी, जो उनका विचारधारा है, महात्मा गांधी का जो विचार है, उनका अंत आप नहीं कर सकते, वो नाश्वर देह का ही आप अंत कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं कि इसका ज्ञान आपको एक दिन होगा, मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि एक मुझ पर ही नहीं प्रयुक्त संपूर्ण संसार के लाखों लोगों के हृदय पर मेरे पिताजी के तत्वों का प्रभाव अभी तक विद्यमान है। संपूर्ण संसार के लोगों ने, राष्ट्रों ने मेरे पिताजी को श्रद्धांजलियां समर्पित की है और उनसे यह सिद्ध हो चुका है। तो आगे जो लिखते हैं ये नाथूराम गोडसे भी उस पत्र का जवाब भी देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसमें लिखा गया है। आप जरूर इस बुक को पढ़ें और बुक पढ़ने के बाद आपका विचारधारा, आप जो सोच रहे हैं महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बारे में, जरूर कुछ डिफरेंस आएगा, जरूर आप उस पर कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हम हिंदी नॉवेल लेकर आएंगे और साहित्य के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।